अब तो आप भी थक गए होंगे सुन कर और रिपोर्ट करते हुए। जयराम जी जब से विपक्ष में गए हैं तब से यही बात कर रहे हैं। उन्होंने एक षड्यंत्र किया, 150 करोड़ से ज़्यादा भ्रष्टाचार का धन लगा के धन बल से जो है सरकार, एक लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई सरकार, बहुमत की सरकार को गिराने का असफल प्रयास उनका हुआ। और उसका नतीजा क्या निकला? 6 लोग दागी हो गए, 3 जो निर्दलीय वो भी दागी बन गए और उपचुनाव हिमाचल की जनता के ऊपर थोपा गया। वही दागी लोगों के इन्होंने दोबारा जो है चुनाव में उतारा, जिनमें से केवल 2 वापस आए, 4 वापस नहीं आ पाए। अब 3 और चुनाव थोपे गए हैं, वो भी सारे के सारे बीजेपी में धन बल से गए थे, दल बदल के गए थे। अब उनका उपचुनाव अभी आपके यहाँ हो रहा है। 3 जिलों में फिर से जो है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लग के सारा काम हिमाचल का ठप है। लोकसभा को 2.5 महीने से ज़्यादा का समय लगा, अब फिर उस बीच में उपचुनाव विधानसभा का हुआ। अब ये है, अब जयराम जी के पास कौन सी गणित है कि ये बताया कि पहले जब 6 का चुनाव था तब भी बोल रहे थे कि भाई ये जाने वाले हैं। उससे पहले जब इन्होंने जो है भ्रष्टाचार करके, षड्यंत्र करके सरकार को गिराने की कोशिश की, तब भी बोल रहे थे जा रहे हैं। ये सवेरे उठते शाम को सोते हैं, यही बोलते कांग्रेस जा रही है। कहीं ऐसा ना हो जाए कि इनको कोई बीमारी इस किस्म की लग जाए कि रोज़ नींद में भी बड़बड़ाना शुरू कर दे। तो ये जो है सरकार जाने वाली नहीं है। हिमाचल की प्रबुद्ध जनता ने हमें जो है अपना मैंडेट दिया है और हम जो है कांग्रेस की पार्टी की सरकार हिमाचल के जनहित में पूरा काम करेंगे। ये बेशक जो मर्जी बोलते रहे, ये बोलने से, ये जो है गुमराह करने से लोगों को ये बाज आने वाले लोग नहीं है। तो इनका हाल आपने अभी जो है लोकसभा के चुनाव में देखा। 400 पार बोल बोल के मोदी जी भी तो थक गए थे। क्या 400 पार हो गए? अब वो बेसाखा के ऊपर आ गए हैं। तो ये बात आपको समझना चाहिए कि बार बार इस किस्म के मुद्दे, अब क्या तरीका है, क्या गणित है? या तो भ्रष्टाचार से ये जो है दल बदल करेंगे, या फिर कोई ऐसा असंवैधानिक तरीके से जो चुनी हुई सरकार है जनता के द्वारा लोकतांत्रिक तरीके से बहुमत की सरकार को गिराने का इनके पास क्या तरीका है बताइए। तो हम इसी को अगर जोर देते रहेंगे, ऐसे लोगों की बात को ध्यान में लगाएंगे, तो हम लोकतंत्र के साथ भी न्याय नहीं कर रहे। हम ऐसे लोगों को जो लोकतंत्र के विरोध करते हैं, जो संविधान का विरोध करते हैं, उनका साथ दे रहे हैं। आप जयराम जी से पूछे ना, क्या गणित है आपके पास? 150 करोड़ में जो बिक गए थे वो तो बिक गए, अब कितने 100 करोड़ और लाना भ्रष्टाचार का। अब आप जानते हैं कि अगर बिक भी गया, कोई अगर दल बदल भी गया, क्या नतीजा है? अब कानून जनता को पता है कि वो निष्कासित होंगे। निष्कासित होने के बाद फिर चुनाव और क्या होगा? एक ही दिन में तो सरकार गिरेगी नहीं। तो ये एक बड़ी प्रक्रिया है, उसके तहत ही होना है। तो जयराम जी सबसे बड़े दुश्मन है इस लोकतंत्र का।